मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और अमेरिका ईरान के बीच टकराव अब एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का फैसला लिया है। ये कदम उस समय उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच कई घंटों तक चली शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका यह चाहता था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करे, यूरेनियम संवर्धन बंद करे और क्षेत्र के सक्रिय अपने सहयोगी संगठनों से दूरी बनाए, लेकिन ईरान ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए समुद्री रास्तों को बंद करेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान के बंदरगाहों तक जाने या वहां से निकलने वाले जहाजों को अमेरिका नौसेना रोकेगी। हालांकि अमेरिका का दावा है कि यह नाकेबंदी केवल ईरान तक सीमित रहेगी और दूसरे देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। लेकिन असली खतरा यही है कि अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ट्रंप ने ये तक चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई या शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर हमला भी कर सकता है। यही नहीं, सिर्फ नाकेबंदी नहीं बल्कि युद्ध की खुली चेतावनी भी मानी जा रही है। दूसरी तरफ ईरान ने इस कदम को सीधे सीधे जंग का ऐलान बताया है और कहा है कि अगर अमेरिका जहाज उसके करीब आए तो वो जोरदार जवाब देगा। असल में ये पूरा विवाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, जो दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। ईरान इस रास्ते पर अपना नियंत्रण करना चाहता है और कथित तौर पर वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स या दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। इसे अमेरिका ने ग्लोबल एक्सटॉर्शन यानी दुनिया से जबरन वसूली बताया है। इस टकराव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें पहले से ही तेजी से बढ़ने लगी है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात और बिगड़े तो यह आधुनिक समय का सबसे बड़ा तेल संकट बन सकता है। इससे भारत, चीन और यूरोपीय जैसे देश अर्थव्यवस्था का सीधा असर पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां अमेरिका इस कदम को अपनी रणनीति जीत बता रहा है तो ईरान इसे पूरी तरह नाकाम और बेवकूफी को भरा फैसला बता रहा है। ईरान ने सोशल मीडिया पर इसका मजाक उड़ाते हुए कहा है कि नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देना खुद से ही हास्यास्पद है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक नया बयान अब सियासी और कूटनीतिक हलकों में बड़ी बहस छेड़ रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया है कि ईरान ने दबाव में आकर रणनीतिक रूप से रास्ता दे दिया, यानी उसने टकराव से बचने के लिए कुछ कदम पीछे खींच लिए। उनके इस बयान के बाद भारत समेत कई देशों में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। इसी बीच जाने माने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सज्जाद रशीदी ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी राय रखी है और अमेरिका के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मौलाना साजिद राशिदी ने कहा है कि ईरान ऐसा देश नहीं है जो दबाव में झुक जाए, बल्कि उसने जो भी कदम उठाया है वो पूरी तरह रणनीतिक और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। ईरान ने तो पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि जिसको तुम इतना बड़ा समझते थे, इतना ताकतवर समझते थे, वो तो कुछ भी नहीं निकला। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूही। तो ये अमेरिका और इजराइल जो है ईरान के सामने कुछ भी नहीं है। बैठक की शर्त इन्होंने रखी थी, बात सीज फायर की बात इन्होंने रखी थी। ईरान की तरफ से तो सीज फायर की बात नहीं आई और फिर भी ये नहीं मान रहे। जानबूझकर ये करते हैं कि इधर इजराइल हमला करता रहे और इधर हम बात करने की मेज पर बैठते रहें और ईरान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते रहें। ये प्रोक्सी वार पर उतर आए हैं अभी। इसलिए ये बुरी खबर अमेरिका के लिए है, इजराइल के लिए है, ईरान के लिए नहीं है। ईरान के पास तो इनकी ऐसी दुखती हुई रग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब वो जितना दबाएगा उतना ही ये नीचे आएंगे। लखनऊ के जंगीपुरम इलाके में सोमवार सुबह निजी स्कूल के खिलाफ पेरेंट्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूल में नए सत्र से मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में मेन गेट के सामने जुटे पेरेंट्स ने बैनर टांग जमकर नारेबाजी। इस दौरान बच्चों की शिक्षा को व्यापार बनाना बंद करो, लूट की दुकान बंद करो जैसा नारे लगाए गए। इस दौरान काफी देर तक हंगामे जैसा माहौल रहा। अचानक से बड़ी संख्या में पेरेंट्स को देखकर स्कूल प्रशासन भी बैकफुट पे आता दिखा। हालांकि स्कूल प्रशासन का कहना था कि सिर्फ गिनती के कुछ लोग साजिश के तहत गेट पर पहुंचकर हंगामा करने के मकसद से जुटे थे, जो खुद नियमित तौर पर अपने बच्चों की फीस नहीं जमा करते हैं।